कि मरना होगा तो कहीं भी मरेंगे, उनके इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? कहा जाता है कि युद्ध भूमि से दूरी और समय के साथ वीरता बढ़ती जाती है। तो अब 6 महीने से ऊपर का समय मई के युद्ध को हो गया है, तो पाकिस्तानी रणबांकुरे अपने अपने बिलों से निकल रहे हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। पिछले हफ्ते आसिम मुनीर ने कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि दैविक समर्थन उनको मिला था इस युद्ध में। अगर दैविक समर्थन के इतने ही वो कायल थे तो खुद बंकर में क्यों घुसे हुए थे। अब राष्ट्रपति जरदारी कह रहे हैं ऐसी ही बातें कि वो इतने बहादुर थे कि आसिम मुनीर के कहने पर बंकर में नहीं गए और बंकर से बाहर निकल करके उन्होंने भारतीय खतरों का सामना किया। और वो जीना चाहते हैं तो यानी मरना के लिए अगर उनकी मौत लिखी होती तो वो कहीं भी मर जाते वगैरह वगैरह, इस तरह के बयानबाजी की जा रही है। इनको अपनी बयानबाजी करने दीजिए, पर जो यथार्थ है इस युद्ध का वो बदला नहीं जा सकता है। और ये बयान एक तरह से मुलम्मा चढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की एक काफी निर्णायक पराजय हुई है इस युद्ध में। सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, अब तो डिप्टी नूर खान एयरबेस पे इंडिया ने अटैक किया था और अच्छा खासा नुकसान उस एयरबेस को हुआ। जी, नूर खान एयरबेस जो है वो पाकिस्तान का प्राथमिक हवाई अड्डा है वायुसेना के लिए, और इसकी ही बगल में परमाणु शस्त्रों का को रखा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो सैनिक हवाई अड्डा है ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना के F-16 और भी लड़ाकू विमान रहते हैं, तो इस पर हमला करना असंभव है। तो अब इशाक दर साहब दूसरी तरफ ये मान रहे हैं, उनके कई नेता तो मान रहे हैं कि वो उनको दैविक समर्थन प्राप्त था या वो इतने बहादुर थे कि बंकर तक में नहीं गए। अब इशाक दर साहब कुछ ये वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और इनके जो परिमाण हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और इनकी इज्जत की जाती है। तो इन्होंने अपने बयान में ये माना है कि नूर बेस पर हमला हुआ था और ये हमला काफी कारगर रहा। और तो और कहा जाता है कि उसकी बगल में जो पहाड़ियां थीं जिनमें कि गुप्त रूप से परमाणु शस्त्र रखे हुए थे, उस पर भी हमले की आशंका व्यक्त की गई थी। तो वो शायद बाद में सामने आएगा, क्योंकि ये सिलसिलेवार ये कदम उठाए जाते हैं। आपको याद होगा कि 65 और 71 की लड़ाई में भी ऐसे ऐसे दावे किए गए थे कि दिल्ली के करीब हैं और हम लोगों ने युद्ध नहीं किया शुरू, पर भारत ने युद्ध किया था वगैरह वगैरह। और ये दावे बाद में 6 महीने बाद जैसे कि इनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है तो वो फिर पाकिस्तानी लीडरशिप मानती है कि युद्ध उन्होंने ही शुरू किया था और उन्हीं के ये युद्ध का दुष्परिणाम हुआ कि उनको बांग्लादेश से हाथ धोना पड़ा, या खेमकरण में बुरी तरह पराजित हुए, या कारगिल में उल्टा नतीजा सामने आया वगैरह वगैरह। तो अभी ये परतें खुल रही हैं इस प्याज की और कई और आंसू भी बहाए जाएंगे।